7 दिनों के अंदर मैंने बहुत सी बातें कही, खरी खोटी भी बातें कही, कड़वी मीठी बातें भी कही, फिर भी आप लोगों ने उसे प्रेम से सुना। आज बस इतना ही कहने के लिए मैं उपस्थित हूं। ये ध्यान शिविर में कोई भी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लाभान्वित न हो। लाभान्वित तो होना ही है। ऊपर ऊपर से भी लाभ होगा और भीतर से भी लाभ होगा। इतना बढ़िया वातावरण में रहने का अवसर मिला, शुद्ध सात्विक भोजन करने का अवसर मिला, सद्गुरु का सानिध्य मिला, रोज उनके आशीर्वचनों को सुनने का अवसर मिला, संतों का सानिध्य मिला, मौन रहने का प्रयास किया गया। ये कम नहीं है। और एक अच्छा जीवन जीने की कला की सीख लेकर यहां से प्रस्थान करेंगे। घर में तमाम प्रपंचों में उलझे रहते हैं, उन प्रपंचों से दूर हुए, त्याग करने की शक्ति आई। आप अपने काम धाम को छोड़कर आए, बाल बच्चों को छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए, सारी सुविधाओं को छोड़कर आए। कौन सी यहां सुविधा है? खाने पीने की देख ही रहे हो, बहुत साधारण, केवल जैसे पिंजड़े में बंद सिंह को जिलाने के लिए खिलाया जाता है, बस ऐसे ही आप लोग शरीर न छोड़ दें इसलिए केवल जीने के लिए भोजन दिया जाता था। कहां बढ़िया भोजन था। बिस्तर आप लोग देख रहे हैं, आपको घर में एक कमरा मिलता, यहां कई लोग रहते हैं एक साथ। शौचालय में लाइन लगाए खड़े हैं, देखो लाइन टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे होगा। सारी अव्यवस्थाओं को भी सहकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक साधना मिले। केवल एक लक्ष्य था, सद्गुरु का संरक्षण मिले और साधना का अवसर मिले। ये सामान्य लाभ नहीं है, भीतर का भी लाभ होगा ही। कोई कह सकता है कि नहीं, 7 दिन तक तो मैं बहुत प्रयास किया, मन रुका ही नहीं। मन रुकने का नाम ही नहीं लेता, मेरी मेहनत सब व्यर्थ गई। ये सोचने का एक ढंग है। मैं समझता हूं जब कभी मन रुकेगा, चाहे जितने साल के बाद रुकेगा, तो आज जो नहीं रुका है उसका भी उतना ही महत्व होगा। ध्यान दीजिए, आप कभी भी शुरू करेंगे, आज से 10 साल भी शुरू करेंगे, तो यह अवसर आएगा न रुकने का। एक घड़ा है, पानी उसमें शुरू करते हैं तो प्रथम बूंद जब पानी का गिरती है तो सूख जाता है। पानी फिर गिरा एक बूंद, वो भी सूखा। ऐसा करते करते घड़ा में पानी रुकने लग जाता है और धीरे 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 घड़ा भर जाता है। अंतिम बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन अंतिम बूंद का महत्व उतना ही है जितना प्रथम बूंद का है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या प्रथम के अभाव में अंतिम संभव है? उसके बिना कैसे हो सकता है? इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप असफल हो रहे हैं तो समझ लो आपको सफल होना है। और एक विद्वान ने यहां तक लिखा है कि आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए असफलता की मात्रा को दुगुनी कर दीजिए, आप सफल होंगे। हारेंगे तब तो जीतेंगे, सीधे आप पहलवान हो जाएंगे। तो आज नहीं रुका है, उसका उतना ही महत्व होगा जिस दिन मन रुकेगा। इसलिए ये न सोचे कि हम मेहनत किए और मेहनत हमारी व्यर्थ गई। व्यर्थ नहीं है, ये सोचने का एक ढंग है आपका। दूसरा पक्ष भी देखें। वो विद्यार्थी की कहानी मैं आप लोगों के बीच कहा करता हूं। पढ़ा, फेल हो गया, रिजल्ट आया, फेल हो गया। पिता ने पूछा क्या हुआ?
कहन पिताजी फेल हो गया। मैं तो जानता ही था तुम पढ़ते नहीं थे, मेहनत ही नहीं करते तो पास कहां से हो गए। लड़का कहता अच्छा हुआ पिताजी मेहनत नहीं किया, नहीं तो मेरी मेहनत करता सारी मेहनत व्यर्थ जाती, फेल हो जाता तो फेल भी हो जाता और मेहनत भी व्यर्थ जाती। ये बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो भले ही फेल हो जाएंगे, भले ही असफल हो रहे हैं, लेकिन आप पास होने के लिए एक कदम बढ़ा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो फूल अभी जो कलियां खिलने के पहले ही मुरझा गई उसका भी महत्व है, और जो नदी रेगिस्तान में जाकर सूख गई उसका भी महत्व है, जो पूरा जीवन नहीं जिया है और मर गया है उसका भी महत्व है। क्यों समझते हैं कि उसका व्यर्थ गया? इसी प्रकार यदि हमारा मन नहीं रुका, अनुभव तो हुआ नहीं रुका, ये का कम है कि यह चीज का अनुभव करना कि मेरे मन में जो घुड़दौड़ हो रहे हैं, कहां कहां भाग रहा है, ये तो पता चला। कम से कम उस पथ के पथिक को ही पता चल सकता है अपने मन के बारे में जो उस पर चलता है। बाकी तो मन की धारा में बहते हैं। आपको मन को देखने का अवसर तो मिला, ये पता चला कि मन कहां कहां भाग रहा है, कहां कहां अटका है। इसलिए इसको आप सामान्य मत मानिए, आप सफल हुए ही हुए हैं। दूसरी बात, ध्यान का सबसे बड़ा आयोजन है स्वभाव परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। ध्यान में आए, साधना किए और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वही ढर्रा जो पहले करते रहे, तब ध्यान करना तब तो माना जाएगा कि आपका सफल नहीं हुआ उस ढंग से, और मेहनत की आवश्यकता है। स्वभाव परिवर्तन आए। ध्यान का मतलब केवल यहां बैठ करके निर्विकल्प समाधि में पहुंचना ही नहीं है। ध्यान का फल है मन का विवेक में ढल जाना। ये आप लोग ध्यान दें, मन का विवेक में ढल जाना। हमारा मन इतना जागरूक हो जाए, इतना विवेकी हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो, तब ध्यान का फल है। यहां से गए घर वाले, मैं एक दिन कहा था, एक विदेश का कोई साधक आया था, दूसरे संप्रदाय की बात कहता हूं, 10 दिन तक ध्यान किया, चलने लगा तो लोगों ने पूछा कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ परिवर्तन आया? कि यहां मैं क्या बताऊंगा, घर जाऊंगा। जब परिवार के लोग कहेंगे कि इनके स्वभाव में परिवर्तन आया 10 दिन तक ध्यान करने से, तब मैं वहां से पत्र लिखूंगा कि मेरे में परिवर्तन आया है। आप यहां से जाएं तो आपके घर वाले कहें आपके स्वभाव में परिवर्तन आया है, आपका क्रोध घटा है, लोभ घटा है, मोह घटा है, कटु बोलते थे वह घटा है, चिल्ला कर बोलते थे वह घटा है। ऐसा ना हो, आप ध्यान से जाएं। मौन का अभ्यास किए हैं, परेशान रहे, यहां पर ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था, व्यवस्था नहीं मिलती थी, गए और पत्नी किसी बात को कुछ कही और आप एकदम नाराज हो गए, वो भी कही हाँ तभी ध्यान शिविर करके आए हो। इसी का फल है ध्यान शिविर का, मौन होकर सहना है, यह ध्यान की सफलता होगी। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो ध्यान का क्या मतलब निकलता है? सहने की क्षमता नहीं आई। ध्यान का फल है हमें सहने की क्षमता बढ़ जाए, किसी भी परिस्थिति में हम समाधान पा सकें, विचलित न हो। यह ध्यान का फल है। इसका मतलब जितना हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम सहनशील हो रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी असहनशीलता, बहुत असहनशील है, थोड़ी थोड़ी बातों का लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम साधना करें और लड़ाई झगड़ा भी चले। मैं रायपुर में भी कहा था ये बात कि एक भगत साधु का साथ बहुत करता था, बहुत दिनों से वो संतों का संग किया करता था, साधना शिविर में भी जाया करता था, लेकिन उसके घर के बच्चे
संतों से नहीं मिला करते थे। आजकल आप लोगों की भी शिकायत हो सकती है, हम तो चाहते हैं कि बच्चे भी आएं, लेकिन क्या बताएं, ना संतों से मिलना चाहते हैं, ना सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ना सत्संग से मतलब है उनको। क्यों? तो एक दिन उन्होंने महात्मा जब उनके गांव में पहुंचे तो कहा, महात्मा जी मेरा एक निवेदन है, आप जानते ही हैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ लगा हूं, समय समय से सत्संग में जाना, साधना में लगना, आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना, लेकिन एक कष्ट होता है कि हमारे बच्चे, मेरा एक ही लड़का है, मेरा लड़का आप लोगों के पास आना नहीं चाहता है, बैठता नहीं है। आप ऐसा करें, हमारे घर पधारें और उन्हें कुछ समझाएं, हो सकता है आपकी बात माने वो। उन्होंने कहा ठीक है, अवसर आने पर वैसा किया जा सकता है। गए उनके घर, बैठे, बातचीत हुई, लड़के को भी आना ही पड़ा। आए, बैठे, तो तब जब लड़का आया तो उनका पिताजी था वो उठकर चला गया। महात्मा ने कहा, बेटे तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी लंबे समय से हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्यों नहीं आते हो, न मिलते हो, न सत्संग से रुचि है, क्यों, क्या बात है? पिताजी का तो अनुकरण करो ही। उन्होंने कहा कि साहब ऐसी बात है कि निश्चित है, मैं जानता हूं कि पिताजी लंबे समय से आप लोगों के साथ रहा करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, घर में सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। जब मुझे झगड़ा सीखना है तो संसार बहुत बड़ा है, सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में, और इसीलिए मुझे जाने का मन नहीं करता है। सत्संग में जाकर केवल झगड़ा ही सीखना है तो क्या मतलब निकलता है? महात्मा ने कहा कि ठीक कहते हो, गलती है उनकी, लेकिन तुम प्रतिक्रिया में क्यों उलझ गए? दूसरे की गलती को सुधारने के लिए स्वयं गलती करने लगो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो गलती कर रहा है, लेकिन तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो न जाकर? तुम्हें जाना चाहिए। तुम दूसरे पक्षों को क्यों नहीं सोचते हो कि ये सत्संग में न जाता तब क्या होता? ये जाने पर की ये स्थिति है, और सत्संग में भी न जाता तो पता नहीं क्या होता। इस पक्ष को क्यों नहीं देख रहे हो? आया करो, अपना नुकसान मत करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, थोड़ा बहुत समय बचा है उसका उपयोग करो। चले गए, सुना, बातचीत हुई, उन्होंने स्वीकारा, चला गया। बस 2-3 मिनट के बाद उनके पिताजी आए महात्मा जी के पास। उनको बड़ी आतुरता थी, उत्सुकता थी कि महात्मा जी जरूर कहे होंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी लड़के को कुछ समझाए। महात्मा ने कहा, समझाना लड़के को नहीं है, समझाना तुम्हें ज्यादा है। डांटे जोर से, ये मूर्खता का काम क्यों कर रहे हो, क्या अर्थ निकलता है, बहुत कहे। उन्होंने कहा, सचमुच ये मेरी गलती है और मेरा स्वभाव है उलझने का, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर स्वीकारा, बदलने का संकल्प लिया। मैं केवल यही कहना चाहता हूं, धर्म हमें परिवर्तन सिखाता है, साधना हमें बदलने की प्रक्रिया बताता है, फिर भी ना बदले, जहां के तहां रहें, अर्थ क्या निकलता है? साधना में जाएं तो कम से कम बोलना शुरू करें और मीठा बोलना शुरू करें। झगड़ना बिल्कुल बंद कर दें। खाने पीने में संयम, देखने सुनने में संयम। ये नहीं कि जैसे और लोग ध्यान नहीं किए, जिस प्रकार टीवी देखता है वैसे आप लोग भी देख रहे हैं। अंतर तो नहीं हुआ ना? अंतर आना चाहिए। सामान्य लोगों में जो ध्यान साधना नहीं करते हैं उनसे हमारे जीवन में अंतर आना चाहिए। जैसा वो झगड़ा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, हम भी वही ढंग अपना रहे हैं, कोई अंतर नहीं आया। फर्क दिखे, लोग देख के बताएं कि हाँ इनमें फर्क आ गया है। बताए भले ना, लेकिन हमें अनुभव होना चाहिए कि मेरे में पहले क्रोध कितना था वो घटा, लोभ घटा, मोह घटा, विषय वासना में अंतर, जो उसमें आसक्ति थी उसमें अंतर आया। ये अंतर जब आता है तब जानो हमारी साधना सफल होती है। इसलिए हम सब आए हैं तो स्थूल रूप से लाभ तो है ही है, सूक्ष्म रूप से भी लाभ है, अंदर से भी लाभान्वित है। और फिर बहुत बड़ी बात सीख के यहां से जाते हैं, नए ढंग से जीवन जीने की कला सोच कर जाते हैं, संकल्प लेकर जाते हैं कि नहीं अब मुझे वैसा उबड़ खाबड़ जीवन नहीं जीना है, समतल और सरस जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है,
ताकि हमें देख करके बच्चे भी कहें कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। कह रहे थे सुरेश जी कि मैं कह तो नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता था गुरुजी कुछ कहूं। भीतर में कहा कि मैं आपके समान ही बनना चाहता हूं। एक उदाहरण कह के मैं बंद करता हूं। इस प्रसंग में ख्याल आ गई बात। एक संत थे, उन्होंने पूछा, कई लोग बैठे हुए थे कि ये बताओ कुछ आप लोगों के ऐसे आचरण हैं जिन्हें देख करके लड़के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका आचरण करना चाहते हैं जो कर रहे हो? सब मौन, सबके सब मौन। अब कोई स्वाभाविक सी बात है, कोई शराब पीता हो तो नहीं चाहेगा कि लड़का शराब पिए, बीड़ी पीता हो नहीं चाहेगा, गुटखा खाता हो नहीं चाहेगा, झूठ बोलता हो तो नहीं चाहेगा लड़का ऐसा करे। सब मौन रहे। कई दिन बीत गए तो उन्हीं बैठे में से एक व्यक्ति आया महीना भर के बाद। कहा, महात्मा जी उस दिन आपने प्रश्न किया था, मैं बोल नहीं पाया था, आज कुछ कहने आया हूं। कि कहो। उदाहरण बताया कि मेरी लड़की सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, शादी के लिए वर ढूंढना था। मैं निकला वर ढूंढने के लिए कि उनके लिए पति खोजूं। मन में हुआ कि थोड़ा पूछ लूं लड़की से। बुलाकर वो पूछा कि बेटी तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं पति खोजने जा रहा हूं, कैसा पति चाहिए? धनी चाहिए, रूपवान चाहिए कि विद्वान चाहिए, या तुम और बताओ? लड़की भला क्या बोले? सकुचाते हुए कहती है, पिताजी वो आपका विषय है, आप विद्वान खोजें, धनवान खोजें, चाहे रूपवान खोजें, लेकिन एक निवेदन है। नहीं, हाँ मुझे अच्छा स्वभाव वाला पति चाहिए। लड़की कहती है अच्छा स्वभाव वाला पति चाहिए। और फिर आप जाने, फिर पूछा अच्छा स्वभाव का मतलब क्या निकलता है? आप बताइए अच्छा स्वभाव का मतलब क्या है? फिर वो कहती बड़े संकोच में, पिताजी जैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही मुझे पति चाहिए। मतलब उनका स्वभाव इतना कोमल था पिता का, जिससे लड़की प्रभावित थी और वैसे ही पति वर्ण करना चाहती थी। क्या हिम्मत है? ऐसा स्वभाव बनाएं जिसको देख करके हमारे बच्चे कह सके कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। ध्यान हमें यही सिखाता है, हम ऐसा बने ताकि लोग हमें शिकायत न कर सके और हमारे पीछे चलने का अभ्यास करें, प्रयास करें, वो ललचाएं कि मेरा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। साधना की सफलता इसी में है। बहुत सी बातें हो गई हैं, गुरुदेव जी के विचारों को सुनना है, व्यवस्था संबंधी भी कुछ चर्चा होनी है। बस अंतिम में यही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरी सारी बातों को, गुरुदेव जी के विचारों को सुने। फिर भी किसी प्रकार मन में कोई मीन मेख नहीं, किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं, सब कुछ प्रेम से सुने, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आने वाले वर्षों में आप सब आएं और साधना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं साहेब। और अब व्यवस्था, आप लोग व्यवस्था से लाभान्वित हम सब हो रहे हैं, लेकिन इसके नींव में जो व्यवस्थापक हैं, जिन्हें न यहाँ बैठने का अवसर मिला न सुनने का अवसर मिला, ये सामान्य बात नहीं है। जो हमें अपना कुर्बान करके, अपनी व्यवस्था, अपनी शक्ति का समर्पित करके हमको व्यवस्था दिए, वो नींव के पत्थर कहीं जैसे सुने श्रद्धेय संत श्री शरणपाल साहेब जी। और भी यहाँ के व्यवस्थापक गण संत हैं जो बिल्कुल लगे पगे रहते थे, वे सब भी यहाँ अपनी बात, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आकर के अपनी बात कहें। ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान में तो शामिल नहीं हुए, फिर भी वो उन लोगों के लिए जो ध्यान कर रहे हैं अपना सहयोग दिए। रायपुर में था, अभी गुरुदेव जी के पास गया था तो जिनके यहाँ रुका था लालजी भाई, उन्होंने कहा साहब आप लोग तो साधु ही हैं, कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो साधना में आते हैं ना,
वे लोग भी साधु ही हैं। हम लोग चाहते हैं कि इधर जितने गुजराती भाई हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करें, तो 5 दिन का भोजन हम लोग की ओर से होगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में हो कि हम भले न रहें लेकिन व्यवस्था तो दें, जो आना चाहते हैं उनके लिए। ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध के समय का। महात्मा बुद्ध बिहार में थे। उत्तर प्रदेश से एक सेठ गया अनाथ पिंडक नाम का, श्रावस्ती से, अपने रिश्तेदार में। तो उसका जो रिश्तेदार था महात्मा बुद्ध के अनुगामी था, वो गया, कहा मैं तो जा रहा हूं बुद्ध के विचार सुनने के लिए, भगवान के। तो कहा आप भी चलिए। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलिए, यहां क्या बैठे रहेंगे। चला गया। प्रथम प्रवचन सुना महात्मा भगवान बुद्ध के, बहुत प्रभावित हुआ। लगा जस उसकी आंखें ही खुल गई और इतना आतुर हुआ, भगवान के पास जाकर कहता है, भगवान आप हमारे यहां भी दर्शन दीजिए, आप चौमासा हमारे यहां रहिए। पूछे सब पता। और भगवान भी ऐसे बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ओके कर दिए, ठीक है। ओ मगन आया अपने श्रावस्ती में। उस समय वो अवध नरेश का वो क्षेत्र में आता था, अयोध्या के, वहां रहते थे राजा जेत। उनके बाग बहुत सुंदर बाग था। जाकर कहा ये जेतवन हमें दे दीजिए। इतना सुंदर था, उसको बेच नहीं सकता था राजा। तो बात को टालने के लिए ये कहता है जेतवन खरीदना चाहते हो कि हाँ। तो टालने के लिए क्या कहते हैं, पूरे इस बगीचे में सोने की असरफी बिछा दो और जेतवन ले लो। नए सौदा हो नहीं, 9 मन तेल जुटेगा, न राधा नाचेगी। ये कहां से असरफी लाएगा और कहां से मैं इसको दूंगा, इसलिए बात टालने के लिए कहा। तो वो जो अनाथ पिंडक था, कहा सौदा तय। अब गाड़ियों में, छकड़ों में असरफी भर भर के आने लगे, बिछाना शुरू किए। बस अब लेना ही है। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, इतना धन लुटा रहे हो, क्यों नहीं जानते हो भगवान बुद्ध आने वाले हैं, उनके भिक्षु आने वाले हैं, यहां रुकेंगे। और उनकी वाणी सुनकर यदि एक भी आदमी जग गया तो मेरा धन पूरा सफल हो गया। एक आदमी भी यदि जगा तो मेरी ये पूरी असरफी समझ लो अदा हो गई। तो ये मत समझें कि केवल ध्यानार्थी ही कर रहे हैं। बाहर बैठे लोग भी आपकी शुभकामना कर रहे हैं कि आप ध्यान में सफल हों। आप उनके विश्वास पर ख्याल करें और सही साधना करके यहां से सही आदमी बनकर जाएं।